हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित राजपूत अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूं और परसेंटेज में मैं जनरली 3 वीडियो बना के आ चुका हूं। तो कोई स्टूडेंट इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ वो पिछली वाली वीडियो को देख के आए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इनकम के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। कौन से? इनकम, जिसको हम आय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? आय बोलते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि आय जो हम कमा के लाते हैं, घर में जो भी पैसा आता है उसको आय बोलते हैं। आय में से मेरी 2 चीज होती है, एक तो खर्च होता है, एक खर्च होता है और एक होती है बचत। ठीक है, बचत, बचत 2 चीज होती है मेरी। ठीक है, एक तो अगर हमारी आय होगी तो हमारा उसमें से कुछ खर्च रहा होगा और कुछ बचा रहे होंगे। 2 ही चीज करते हैं, इससे ज्यादा कुछ करते नहीं हम लोग। ठीक है, तो आइए देखें। मैं ये कह सकता हूं कि इनकम इनकम बराबर एक्सपेंसेस प्लस सेविंग्स। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं कि इनकम बराबर 2 चीज हो सकती हैं, खर्च और प्लस खर्च, और बचत को अगर जोड़ दूं तो वो इनकम के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं सेविंग्स को इधर ले जाऊं तो मैं कह सकता हूं इनकम इनकम माइनस सेविंग्स बराबर एक्सपेंसेस। ठीक है, और यहां से अगर एक बार इसको एक्सपेंसेस को इधर ले आऊं तो मैं कह दूंगा कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस बराबर सेविंग्स। ठीक है, बराबर सी। ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखती हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसने बोला चीनू ने उसकी आय की 10% अनाथालय में दे दी। ठीक है, 10% अनाथालय में दे दी, शेष का 20% बैंक में जमा किया। यदि अब उसके पास 7200 शेष हैं तो उसकी आय क्या है? ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन मेरा ये होगा कि मैं चीनू की आय मान लू कि 100 है उसकी। ठीक है, 100, और हम जनरली 100 ही मान के चलेंगे। ठीक है, अब उसने बोला कि 10% अनाथालय में ध्यान दे दी, तो मैं 100 का 10% निकालूंगा तो कितना होगा? 10 होगा। तो 10 दे दी, 100 में से अगर 10 दे दी तो मैं कह दूंगा 90 बचा होगा। ठीक है, कितना बचा होगा? 90। अब उसने बोला कि शेष की, तो शेष अब कितना बचा है मेरे पास? 90। उसका 20% बैंक में जमा किया, तो मैं ये कह दूंगा कि 90 का 20% निकालूंगा तो मैं जनरली ऐसे निकालूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ पे 9 दूनी 18। तो अगर मैं 90 का 20% निकालूंगा तो मैं कह दूंगा कि 18% इसने बैंक में जमा कर दिया होगा। तो 90 में से 18 गए तो मैं कह दूंगा 72 बचे होंगे। ठीक है, 72 बचे होंगे। यदि अब उसके पास 7200, अब मेरे पास 7200 बचे और क्वेश्चन में भी 7200 बचे, तो मैं कह दूंगा कि 72 की वैल्यू 7200 दे रखी है। ठीक है, 72 की वैल्यू 7200 दे रखी है, और 1 की वैल्यू निकालूंगा तो इससे यहां से 72 से 72 कट जाएगा, तो मैं कह दूंगा 1 की वैल्यू 100 है। कितनी है? 1 की वैल्यू 100। तो उसकी आय क्या थी? अब उसने आय पूछी है तो मैं आय उसकी कितनी मान के आया हूं? 100 मान के आया हूं। तो 100 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू 100 है, तो मैं ये कह दूंगा कि 1 में 100 से इंटू कर दूं। अगर मैंने इधर इंटू किया है तो इधर भी इंटू 100 से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कह दूंगा 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको इसे अच्छे से समझ आ पाया होगा। ठीक है, आइए हम इसका दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है? अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू जनरली आप बोलोगे कि 1/10 होती है। ठीक है, 1/10 होती है, तो मैं कह दूंगा कि 10 में से अगर उसने 1 दे दिया तो उसके पास अब 9 बचे होंगे। ठीक है, 9 बचे होंगे। अब बोला है कि शेष का 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो 1/5 होती है, तो मैं कह दूंगा 5 में से 1 जमा कर दिया, क्योंकि ऊपर वाली जो भी होती है उसको घटाना, बढ़ाना, जमा करना, खर्च करना जो भी होता है वो ऊपर वाले को करते हैं हम लोग, नीचे तो हम कुल टोटल उसकी इनकम मान के चलते हैं। ठीक है, तो मैं कह दूंगा 5 में से अगर 1 चला गया तो मैं कह दूंगा यहाँ पे 4 अब उसके पास बचे होंगे। ठीक है, अब देखिए इधर इसका इंटू करूं तो मैं कह दूंगा 50 होगा, और 9 चौक 36।
ठीक है, 9 चौक 36। अब देखिए मैं इस नीचे वाले को इनकम मान के चल रहा था, तो मैं ये कह दूंगा कि ये 50 इसकी इनकम रही होगी। क्या रही होगी? इनकम। और इसको अगर मैं इसमें से घटा रहा था, जो ऊपर वाला था उसको दे रहा था, तो मैं ये कह दूंगा कि ये सेविंग्स होगी। क्या होगी? सेविंग्स। ठीक है, मैं इस चीज को बोल दूंगा ये आय है और ये इसकी बचत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुल टोटल उसने कितना बचाया? 7200। और यहाँ पे हमारा बच रहा 3600, तो मैं कह दूंगा कि 3600 की वैल्यू 7200 दे रखी है। 3600 की वैल्यू 7200 दे रखी है, तो इसको इससे काटूंगा तो मैं कह दूंगा एक की वैल्यू 200 आई होगी। कितनी? एक की वैल्यू 200। अब आय पूछिए, यहाँ पे आय कितनी है? 50। तो यहाँ मैं 50 में 200 से इंटू कर दूं, क्योंकि एक की वैल्यू, अब मुझे 50 की वैल्यू निकालनी है, तो 50 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी होगी? 10,000। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही है? सी। मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों तरीके से समझा पाया हूँ। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसने बोला है अमन ने अपने धन का 15/2% खर्च किया और शेष का 75% खर्च किया। यदि अब उसके पास 370 रुपए शेष बचे तो उसका धन क्या था? अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन वही मेरा, कि मैं मान लेता हूं कि अमन के पास कुल टोटल कितने थे? 100। ठीक है, 100 थे और 100 में से इसने कितना दे दिया? 15/2%। तो मैं 15/2 को क्या 7/5 7.5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं 100 का 7.5% निकालता हूं तो मैं कह दूंगा कि अब मेरे पास 92.5 बचा होगा। ठीक है, 92.5 बचा होगा। अब इसने बोला और शेष का 75%, तो मेरे पास अब शेष कितना बचा है? 92.5। तो 92.5 का अगर मैं 75 निकालूंगा 75%, तो 75/100, 75 से 25 से कट गया 3 बार और 25 से कट गया 4 बार। ठीक है, अब अगर मैं 4 से 92.5 काट लूं तो मैं कह दूंगा यहाँ पे कि 4 दूनी 8 बचा 1 और 4 × 12। ठीक है, यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, बचा कितना? 1। 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंजे 20। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे कितना है? यहाँ पे एक अंक छोड़ के लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे तो मेरा यहीं पे लग जाएगा इस चीज में, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लग जाएगा, यहाँ तो मेरा कुल टोटल भाग जा रहा था। ठीक है, यहाँ लग जाएगा। अब देखिए इसमें कहाँ लग रहा है? एक पॉइंट छोड़ के लग रहा है, तो मैं कह दूंगा यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो मैं कह दूंगा 2.3 सॉरी यहाँ पे अंक लगेगा, तो मैं कह दूंगा ये 23.125 इंटू 3। अगर 3 का इंटू ये करूंगा तो 5 × 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 3, और यहाँ करूंगा तो ये हो जाएगा 3 × 3 का 9 और ये 6 पॉइंट यहाँ लगेगा। ठीक है, तो मैं कह दूंगा 69.375। ठीक है, ये इतना इसने इसका 75% होगा। किसका? 92.5 का। तो इतना खर्च कर दिया, तो मैं कह दूं कि 92.5 में से 69.375 घटा दूं तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे बचेगा आपका 2। कुल टोटल इतना बचा होगा। मैंने इसमें से कितना घटाया है? 69.375। ठीक है, इतना घटाने के बाद 23.125। ठीक है, इतना बचा हुआ। अब देखिए, अब इसने बोला है कि इसके पास 370 शेष बचे हैं, तो मैं कह दूंगा कि 23.125 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 370 बटे 23.125, और उसने पूछा है कि उसका धन कितना है, तो मैं मान के आया हूं 100, तो ये मैं कह दूंगा कि ये हुआ 100। अगर मैं इससे इसको काटूंगा तो 16 बार काट देगा, इसको 16 बार काट देगा। इस चीज को आप चेक भी कर सकते हो। तो अगर मैं 16 का इंटू 100 से करूंगा तो मैं कह दूंगा कि 1600 कुल टोटल इसका धन कितना होगा? 1600। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन मैंने आपको ये बताया था फ्रैक्शन वाला। तो अगर मैं इसका फ्रैक्शन कर लूं 15/2 का 15/2
2% का, तो परसेंट हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 से कट गया ये 3 बार और 5 से कट गया 20 बार, 20 का इंटू इससे करूंगा तो मैं कह दूंगा 3/40 होगा। अब ये मान के चलू कि ये इनकम है, इसकी इनकम है, तो 40 में से 3 गए, 40 में से 3 गए तो मैं कह दूंगा कि इसके पास 37 बचे होंगे। 40 में से 3 गए तो 37 बचे होंगे। और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालू, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। कितनी होती है? 3/4 में ये कह दूंगा 4 थी, 3 खर्च कर दी तो 1 बची होगी। देखो यहाँ पे इधर इंटू करूंगा तो 160 और यहाँ करूंगा तो 37। अभी मैं ये बता के आऊं कि ये मेरी इनकम होती है, इनकम, और ये होती है मेरी सेविंग्स, ठीक है। क्या होती है? सेविंग्स। अब इसने 37 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 370, तो मैं कह दूंगा 370/37 और इनकम पूछिए तो इनकम यहाँ पे 160। तो 37 से 37 एक बार कट जाएगा तो यहाँ 10 बचा होगा, 10 का इंटू 160 से करूंगा तो मैं कह दूंगा 1600 होगा। कुल टोटल कितना होगा? 1600। तो आंसर कितना है मेरा? ए, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए इसने बोला है यदि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% घर के किराए पर और शेष का 20% शिक्षा और तथा शेष का 25% अन्य चीजों पर खर्च कर देता है तथा वह 3645 बचाता है, यदि मासिक आय व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको जस्ट अभी बता के आया हूं। फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की मासिक आय दे रखी है तो मुझे 100 मान लूंगा। क्या मान लूंगा? 100। अब 100 का इसने 10% किराए में खर्च कर दिया तो मैं कह दूंगा कि 10% इसने किराए में खर्च कर दिया, तो अब इसके पास 90 बचा होगा। कितना? 90 बचा होगा। और फिर इसने बोला कि शेष का 20% शिक्षा में खर्च कर दिया। तो 90 का अगर मैं 20% निकालू तो 20/100 ऐसे ही निकालेंगे हम लोग। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो मैं कह दूंगा 9 दूनी 18। तो यहाँ 18 में माइनस करूंगा तो यहाँ 72 बचे जाएंगे, ठीक है। 72 बचेंगे। अब इसने बोला शेष का 25%, तो शेष का 25% तो 72 का 25% निकालूंगा तो 25/100, 25 से कट गया, 25 एकम 25, 25 चौक 100। और इसको काटूंगा तो ये 18 बार कट जाएगा, क्योंकि 18 चौक 72 होता है, ठीक है। अब 18 में ये कह दूंगा कि 18, तो इसमें से मैं अगर 18 माइनस करूं तो मैं कह दूंगा 4, यहाँ बचे 6, 6 में से 1 गया तो 5, 54 बचा हुआ। कितना? 54, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। अब इसने यहाँ पे बोला है कि वह 3645 बचा था, तो मैं ये कह दूंगा कि 54 की वैल्यू 3645 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 3645। तो यहाँ पे मैं करूंगा 3645/54 और उसने मासिक आय पूछी है तो मैं ये कह दूंगा 100 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। इसको अगर मैं 9 से काट दूं तो 9 चौक 36, ना जाने की 0 और 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 6 बार कट गया। अब मैं इसको 2 से काट दूं, 2 से कट गया 3 बार और 2 से कट गया 50 बार। अगर मैं इसको 3 से काटूंगा तो 3 एकम 3 बचा, 1 3 का 9 बचा, 1 5 15 और इसका इंटू इससे करूंगा तो मैं कह दूंगा यहाँ पे होगा 55, 25 का 5 हासिल 2, 5 15, 15 और 2 17 हासिल 1, 5 एकम 5, 5 और 1 6 और 1 0 ये है, तो मैं कह दूंगा इसका आंसर कितना होगा? 6750। तो मेरा सी ऑप्शन सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन लगाते हैं हम लोग। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू में अभी बता के आऊं 1/10 होती है, ठीक है। 1/10, तो मैं कह दूंगा कि इसके पास 10 रुपए थे, 1 खर्च कर दिया, तो अब इसके पास कितना बचा होगा? 9, ठीक है। फिर बोला है कि शेष का 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो 1/5 होती है। कितनी होती है? 1/5। 5 थे, 1 खर्च कर दिया तो 4 बचा होगा, 5 में से 4 बचा होगा, ठीक है। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। क्या? 1/4। तो मैं कह दूंगा 4 था इसके पास, 1 खर्च कर दिया तो 3 बचा होगा। तो इसके पास 4 था और इसने 1 खर्च कर दिया तो 3 बचा होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया कि ये ऐसे करके क्रॉस में कट जाते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। यहां इंटू करूंगा तो मैं कह दूंगा कि इसके पास यहाँ पे 50 होगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा? 9 3 27, ठीक है। अभी जस्ट बताया ये इनकम होती है,
इनकम और ये कितनी होती है, सेविंग्स। ठीक है, सेविंग्स होती है। ठीक है, तो अब अगर सेविंग्स और यहां पे इसने कुल टोटल 3645 बचा रखा है, तो मैं कह दूंगा 3645 की वैल्यू 27 है और मुझे 50 की वैल्यू निकालनी है। 9 से काट दो, 9 से कट गया 3 बार, और 9 से 9 चौक 36, 0 और ये 5, इसको 3 से फिर काट लेंगे तो मैं कह दूंगा 135 बार कटेगा, और 35 का इंटू 50 से करूंगा तो आंसर आएगा 6750। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। देखिए, इसने बोला है सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। यदि उसकी आय 20% वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी बचत करता है तो उसके खर्च कितने % वृद्धि हो गई होगी। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए, आपको मैंने शुरू में भी बताया था कि एक आपकी इनकम होगी, तो इनकम में से मैं कह सकता हूं कि एक्सपेंसेस भी हुआ होगा और यहां पे इसका सेविंग्स भी हुई होंगी। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि अगर आय है तो ये खर्च भी होगा और इसकी बचत भी होगी। ठीक है, बचत भी होगी। अब देखिए, मैं मान के चलता हूं कि इसके सोनू की इनकम थी 100। ठीक है, सोनू की इनकम थी 100। इसने कहा है कि 15% बचा लिया, तो मैं 100 का 15% निकालूंगा तो मैं कह दूंगा 15 बचा लिया होगा। अगर इसने 15 बचा लिया है तो इसका मतलब इसने 85 खर्च किया होगा। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर है। ठीक है, 85 खर्च किया होगा क्योंकि कुल टोटल मैंने इनकम 100 मानी है। अब ये कहेंगे 85 कहां से आएगा, तो 100 में से 15 घटा के देख लेना, 85 आएगा। ठीक है, अब उसने बोला कि उसकी आय 20% वृद्धि हो गई, तो मैं 100 का 20% निकालूंगा। इनकम को अगर मैं 20% बढ़ा दूं तो मैं इसको 20 निकालूंगा तो इसका 20 होगा, तो मैं कह दूंगा इसकी इनकम 120 हो गई होगी। ठीक है, 120 हो गई होगी। अब वो बोल रहा है कि और वह अब भी पहले जितनी बचत करता है, तो पहले 15 कर रहा था तो अब भी 15 ही करेगा। ठीक है, अगर ये यहां पे 15 की बचत कर रहा है और कुल टोटल इसकी इनकम 115, तो मैं कह दूंगा कि इसकी यहां से एक्सपेंसेस 105 हो गया होगा। 105 किया होगा क्योंकि 105 और 15 120 ही तो होगा। कुल टोटल इनकम यही तो कहती है, ये कहती है कि इनकम बराबर एक्सपेंसेस प्लस सेविंग्स। अभी मैं जस्ट बता के आया था शुरू में आपको। ठीक है, तो 105 हो गई होगी। अब इसने बोला है खर्च में कितने % की वृद्धि हुई, तो पहले 85 खर्च कर रहा था, अब कर रहा है 105। तो यहां से यहां तक कितने की वृद्धि हो गई, 20 की। कितने की, 20 की। ठीक है, कितने में से, 85 में से, और परसेंटेज के लिए 100, परसेंटेज के लिए 100। तो मैं इसको काट दूं तो मैं कह दूंगा कि 5 से काटूंगा तो ये 17 बार, और 5 से कट गया ये 20 बार। इसका इंटू इससे करूंगा तो मैं कह दूंगा 400/17। कितना, 400/17, और 17 का भाग इसमें दूंगा तो 23.5 होगा। कितना होगा, 23.5। मेरा आंसर ये होगा। मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। देखिए, इसने बोला है यदि किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग बचत पर खर्च करता है। यदि वह शेष 30 रुपए बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना है। अब देखिए, मैं व्यक्ति का वेतन मैं कहता हूं कि ए का वेतन में 100 रुपए मान लेता हूं। ठीक है, ए का वेतन में 100 रुपए मान लेता हूं। ठीक है, अब इसने पहले बोला मुझे कि किसी व्यक्ति का वेतन का 20% भाग किस पे खर्च हो रहा है, किराए पे। तो 100 का 20% निकालूंगा तो मैं कह दूंगा कि 20। ठीक है, 20 रुपए इसने किसने किराए पे खर्च कर दिए होंगे। ठीक है, अब इसने बोला 60% भाग जीवन यापन पर खर्च किया है। एक बात ध्यान रखना, शेष नहीं बोला है। शेष बोला होता तो यहाँ पे 80 बचे होते और 80 का मैं 60% निकाल रहा होता। इसने शेष नहीं बोला है तो मैं कह दूंगा कि 100 का भी अभी भी 60% निकलवा रहा है। तो 100 का अगर मैं 60 निकालूंगा तो यहाँ पे कितना होगा, 60।
ठीक है, इसने जीवन यापन पर खर्च किया है। इसने बोला है और 10% भाग वो बचत पर खर्च करता है। ठीक है, किस पर? बचत। बचत करता है तो मैं अभी भी इसने शेष नहीं बोला है, तो मैं मान के चलता हूं कि 100 का ही 10% निकलवा रहा होगा, तो 10% इसने बचत पर खर्च कर दिया है। तो यहाँ पे देखो कुल टोटल ये कितना हो गया, इसने कितना भाग, 20 और 60 80 और 10 90 90। इसने अब तक कुल टोटल 90 खर्च कर चुका है। यदि वह शेष 30 रुपए बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, अब देखिए कुल टोटल यहां तक तो कितना 90 खर्च किया है, कुल टोटल इनकी 100 है, तो मैं कह दूंगा कि अब इसके पास 10 रुपए बचे होंगे। अब 10 की वैल्यू इसने दे रखी है 30, कितनी दे रखी है, 10 की वैल्यू 30 दे रखी है। यहां से 1 की वैल्यू निकालूंगा तो मैं कह दूंगा 1 की वैल्यू 3 आएगी। कितनी आएगी, 1 की वैल्यू 3 आएगी। तो उसने पूछा उसकी आय वेतन कितनी है, तो वेतन यहां से अगर 100 की वैल्यू निकालूंगा तो मैं कह दूंगा इसकी 300 रहेगी। ठीक है, कितनी रही होगी, 300। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। शेष बोलता तब मैं निकालता, शेष नहीं बोला है तो मैंने इस चीज को डायरेक्टली कर लिया है। अब देखिए इस चीज में यही मैटर करता है कि वो शेष बोलता है या नहीं बोलता है, ये आपको देख के करना होगा। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। देखिए इसने बोला है यदि एक व्यक्ति अपनी अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपए लेकर घर पहुंचा, तो उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी। कितनी गंदी आदत है, जुआ खेल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसको दूसरे ऑप्शन से कर रहा हूं डायरेक्टली इस चीज को मैं, तो मैं अगर 75% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालू तो मैं कह दूंगा 3/4 होगी। कितनी होगी, 3/4 होगी। इस चीज को भी यहाँ पे 3/4 लिख सकता हूँ। कैसे, 75 बटे परसेंटेज हटेगी तो अपॉन में 100, 25 से काटूंगा, 25 थी 75 और 25 चौक 100। ठीक है, और यहाँ पे भी 3/4। ठीक है, अब देखिए इसने बोला है कि यदि एक व्यक्ति अपनी पहली बाजी में 75% हार जाए, तो मैं कह रहा हूं कि इसके पास 4 रुपए थे, 3 रुपए हार गया, तो बचे कितने होंगे, 1 बचा होगा। तो 4 में से ये 1 बचा रहा है यहाँ पे। ठीक है, शेष अब ये बोला है कि 75%, तो मैं फिर कह दूंगा कि इसके पास 4 रुपए थे, अब के 3 हार गया, तो फिर कितना बचा, 1। अब यहाँ पे 4 रुपए थे, फिर ये 3 हार गया, तो मैं कह दूंगा यहाँ पे 4 थे, 3 हार गया, 1 बचा होगा। यहां से अगर मैं इसकी कुल टोटल राशि निकालू तो 4 का इंटू 4 से करूंगा 16, 16 का इंटू 4 से करूंगा तो ये कह दूंगा 64 होगी। ये इसकी क्या शुरू की इनकम होगी। ठीक है, अब देखना 1 का इंटू 1 से करूंगा तो मैं कह दूंगा 1 होगा। तो यहाँ पे अब इसके बचत होगी, सेविंग्स इतनी बची होगी, इसके पास इतने रुपए बचे होंगे। ठीक है, और वो तीसरी बाजी हार गया और केवल 2 रुपए लेकर घर पहुंचा। तो देखना यहाँ पे कितना बच रहा है, उसके पास 1 रुपए बच रहा है। तो 1 की वैल्यू इसने दे रखी है 2। कितनी दे रखी है, 1 की वैल्यू 2। तो इसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी, तो प्रारंभिक राशि इसकी कितनी थी, 128, क्योंकि 2 का इंटू इधर कर दूंगा, 1 की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 64 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी होगी, 128। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। आंसर कितना होगा, 128। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। देखिए वाह कितनी अच्छी बात लिखी है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि कोई आपकी किसी की मेहनत नहीं देखेगा, वो आपकी बस देखेगा तो कामयाबी देखेगा। देखो कितने भाग्यों से इसको ये चीज मिल गई है। ठीक है, वो आपका बिस्तर नहीं देखेगा कि उस बिस्तर में कितने कांटे थे। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। ऐसी शायरी बीच बीच में आती रहेंगी जिससे आपका मनोबल बढ़ता रहेगा। ठीक है, बोरिंग फील नहीं होगा। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए इसने बोला है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की और व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने % बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए पहली बात मैंने ये बताया कि इनकम है, अगर उसकी इनकम हो रही है तो मैं कह दूंगा उसका एक्सपेंसेस भी हुआ होगा और उसकी सेविंग्स भी हुई होगी। ठीक है, ये प्लस करके और यहां पर बराबर। ठीक है, अब उसने बोला है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, तो मैं कह दूंगा कि अगर उसका व्यय अगर मैं 100 मान के चलूं तो उसकी इनकम 120 होगी।
क्योंकि 20% अधिक है इससे, तो मैंने 20 इसमें जोड़ दिया, ठीक है। और अगर इसने यहाँ पे इसकी इनकम 120 थी, 100 खर्च कर लिया, तो मैं यहाँ से कह दूंगा कि इसने 20 रुपए 20 बचाया होगा, ठीक है, 20 बचाया होगा। इतनी सी बात क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखिए ये उसने बोला यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि की जाती है, कितने की, 60% की वृद्धि की जाती है, तो मैं कह दूंगा कि अगर मैं 120 का 60% निकालूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 12 छिंग 72, ठीक है। 72 अगर इसमें जोड़ दूं तो मैं ये कह दूंगा कि इसकी इनकम अब कितनी हो गई होगी। देखो 120 में 72 जोड़ दूं तो मैं कह दूंगा कि यहां से 192 हो गई होगी, कितनी हो गई होगी, 192 हो गई होगी, ठीक है। और यहाँ पे बोला और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो 100 का अगर मैं 70 निकालूंगा तो मैं कह दूंगा 70 ही हुई होगी। तो यहां से अब इसका कुल टोटल खर्च कितना हो गया होगा, 170, ठीक है, 170। अब देखिए पहले उसकी इनकम 120 थी तो 100 खर्च कर रहा था, अब उसकी इनकम 192 हो गई तो 170 खर्च कर रहा है, तो अब यहां से ये बचा कितना रहा होगा, तो मैं कह दूंगा यहां से 22 बचा रहा होगा, 22 बचा रहा होगा यहाँ पे। तो ये कह दूंगा कि इसकी इनकम यहाँ से 2 बड़ी होगी, ठीक है, 2 बड़ी होगी, बात क्लियर है यहाँ से। तो यहाँ पूछिए उसने कि उसकी बचत कितने % बढ़ गई, 2 बड़ी है कितने में से, 20 में से, 2 बड़ी है कितने में से, 20 में से, और परसेंटेज के लिए 100, तो यहां से ये कट गया 5 बार, और 5 का इंटू इससे करूंगा तो मैं कह दूंगा इसकी 10% बढ़ गई होगी, ठीक है, 10% बढ़ गई होगी, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा पाया होगा, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए इसने बोला है किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और अगले वर्ष में 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपए होगी, तो वर्तमान आय क्या है, ठीक है। ये चीज 5 बार होती है, तो मैं कह दूंगा यहां से अगर मैं दूसरा ऑप्शन निकालना चाहूं फ्रैक्शन का, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, और इसकी निकालूंगा तो मैं कह दूंगा 1/25 होगी, ठीक है, 1/25 होगी। इसने बोला कि पहले वर्ष में ये 25% बढ़ गई, तो मैं कह दूंगा कि 4 थी और ये 5 हो गई होगी, ठीक है। बढ़ने का मतलब क्या होता है, जो ऊपर दे रखा है उसी को हम जोड़ के लिख देते हैं। अब उसने अगले वर्ष में 4% घट गई, तो मैं कह दूंगा कि 25 थी और अब 24 हो गई होगी, क्योंकि ऊपर को 1 घटा दूंगा, और ये 5 वर्ष तक हुआ है, 2 वर्ष मैंने कर लिया तो 3 वर्ष और कर लू, इतना ही। तो मैं कह दूंगा यहां से 4 थी 5 हो गई, 25 थी 24 हो गई, और यहां से 4 थी 5 हो गई। देखना कुल टोटल 2 और 2 4 और 1 5, कुल टोटल यहाँ पे ये 5 वर्ष हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है, 5 ईयर हो गई हैं। अब मैंने आपको बताया कि ऐसे करके जैसे A/B और X/Y दे रखा है, यहाँ पे B दे रखा है, तो अगर ये ऐसे करके काट देते हैं हम लोग, ऐसे करके काट देते हैं, ना कि ऐसे करके, ठीक है। तो अगर मैं 4 को यहाँ से काटू तो ये 6 बार कटेगा, 5 को इससे काटू तो 5 बार कटेगा, 4 को फिर यहाँ से इसको काटू 6 बार, और 5 से कटेगा ये 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 5 5 और 4 बचा, तो इधर इंटू करूंगा तो 5 25 25 चौक 100, 6 36 36 का इंटू 5 से करूंगा तो 5 30 हासिल 3 और 5 15 और ये 18, ठीक है, 18। तो यहां इसकी अब देखो पहले इनकम इसकी 100 थी, अब हो गई है 180, तो वर्तमान आय क्या होगी, तो वर्तमान अगर मैं ये कह रहा हूं इस चीज को करने के बाद इसकी कुल इनकम कितनी हो गई होगी, 72,000, तो मैं कह दूंगा ये 18 की वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि इस चीज को करने के बाद तो मैं कह दूंगा 180 की वैल्यू 72,000 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 72,000। तो अब मुझे वर्तमान आया, तो मैं तो अभी उसी चीज में चल रहा हूं, तो मैं कह दूं 100 की वैल्यू पूछी गई है, तो ये कह दूंगा 72,000 बट्टे 180 और इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 18 से इसको काटूंगा तो 4 बार कटेगा। अब यहाँ 4 का इंटू इससे करूंगा तो कितना होगा, 400 और 2 जीरो यहाँ पे, तो ये कह दूंगा इसकी आय अभी कितनी होगी, 40,000 होगी, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझा पाया हूंगा,
ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने बोला है ए बी तथा सी का वेतन 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रम से 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। ठीक है, इतना बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी का रेशियो दे रखा है 1:3:4। ठीक है, अब इसको 5% बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है और 15% बढ़ाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनमें दो दो जीरो जोड़ दूंगा। तो मैं यहां से कह दूंगा 100 हो गया होगा, ये 300 हो गया होगा और ये 400। अब ये इस चीज को मैंने क्यों किया है, क्योंकि इसका परसेंटेज निकालने में मेरे को थोड़ा सा आसानी हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो मैं क्या करूंगा, अगर देखो यहाँ पे 100 का अगर मैं 5% निकालूंगा तो 100 से 100 कट गया होगा, यहाँ पे 5 ही होगा वो चीज। ठीक है, तो अगर इसने बढ़ाने की बात की है, 5% निकलवा के इसमें जुड़ा दिया तो मैं कह दूंगा ये 105 हो गई होगी। ठीक है, 105। इसका अगर मैं 300 का 10% निकालूंगा, 300 का 10% निकालूंगा, 10 या 3 बार, और 3 का इंटू इससे करूंगा तो 30 होगी। ठीक है, तो ये कह दूंगा 330। और 400 का 15% निकालूंगा तो 4, और 4 का इंटू 15 से करूंगा तो 60 होगी। तो मैं कह दूंगा ये 460। ठीक है, अब क्या इसको मैं 5 से काट दूंगा, तो 5 से काटूंगा तो ये कितनी बार कट जाएगी, 21 बार। 21 पंजे 105 होते हैं। ठीक है, 5 से काटूंगा तो 5 30 बचे, 3 5 30। ठीक है, अब इसको काटूंगा तो 5 नाम 45 बचा 1 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना 21, 66 और 92। अब इस किसी एक संख्या से नहीं घटेगा, तो यहाँ पे देखना 21, 66, 92, यहाँ पे कितना ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसने बोला है रवि अपनी मासिक बचत का 50% समाअवधि जमा में व्यय करता है, शेष बचत का 30% स्टॉक में व्यय करता है और बाकी बची हुई राशि उसके बचत खाते में जाती है। यदि बैंक की बचत खाता व समाअवधि की कुल राशि 59,500 है तो रवि की मासिक बचत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए भाई फर्स्ट ऑप्शन मैं ये मानता हूं कि सब रवि 100% बचाता है, वो ना तो खर्च ही नहीं कर रहा, वो लोभी आदमी, उसने जो भी आ रहा है उसका वो उसको जमा करते हुए जा रहा है। ठीक है, उसने ये कहा कि बचत का 50% समाअवधि में जमा कर देता है। तो अगर इसने समाअवधि में 50% जमा कर दिया तो मैं कह दूंगा यहां से भी 50 ही बचा होगा, क्योंकि आधा आधा जमा किया होगा। ठीक है, अब उसने बोला है कि शेष का 30% स्टॉक में व्यय कर दिया। शेष का अगर मैं ये निकालूं तो शेष मेरे पास 50 बचे हुए हैं, 50 बचे हुए हैं, तो 50 का अगर मैं 30 निकालूंगा, 30% निकालूंगा तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो मैं कह दूंगा 15 बचा होगा। 15 इसने स्टॉक में लगा दिया, तो इसमें से मैं अगर मैं 15 घटा दूं तो अब बचा कितना होगा, 35। अब मेरे पास कितना बचा है, 35। और बाकी बची हुई राशि उसे बचत खाते में जमा कर दी, तो मैं कह दूंगा 35 इसने बचत खाते में जमा कर दी। अब ये बोला यदि बैंक के बचत खाता व समाअवधि की जमा कुल राशि 59,500 है तो रवि की मासिक बचत क्या है। देखिए इसने बोला है समाअवधि, तो समाअवधि की बात, एक तो बचत खाता की बोली है और एक समाअवधि की जमा राशि। तो समाअवधि मतलब 50 में दे के आया था और बचत खाते में अभी मैंने 35 डाले, तो मैं 50 और 35 अगर मैं ये करूंगा तो यहां से 5 और ये 85, कुल टोटल 85 इसने राशि इसके में इतने में इन दोनों को मिला के। ठीक है, और इसकी वैल्यू दे रखी है इसने 59,500, तो मैं कह दूंगा 59,500 की वैल्यू इसने दे रखी है 85। कितनी दे रखी है, 85। और इसने मासिक बचत पीछी है, तो मैं 100 से इंटू कर दूंगा। ठीक है, 100 से इंटू कर दूंगा। तो देखो अगर मैं इसको इससे अगर मैं काटू 5 से काटू तो 5 से कट गया 17 और 5 से कट गया ये 20 बार। तो इसका 17 का इंटू इससे 17 से भाग करूँ तो 17 दूनी 34, 17 × 51, बचे कितने 8, 17 पंजे 85। ठीक है, यहाँ पे डबल जीरो लग जाएगी, इतनी बार कट जाएगा। अगर 20 का इंटू इससे करूंगा तो मैं कह दूंगा 70,000 इसकी मासिक बचत होगी। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझा पाया हूँ इस चीज को।
ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। देखिए इसने बोला है रोहित अपने आय का 5% बीमा पर और शेष 2.5% टैक्स के रूप में देता है। अब उसके पास उसकी आय की 90% से 420 शेष बचे हैं, तो उसकी आय कितनी है? ठीक है, आय कितनी है? देखिए वही ऑप्शन आ गया कि मैं मान के चलता हूं फर्स्ट ऑप्शन के इसके पास 100 थे, इसकी आय कितनी थी? 100 में से 5% इसने बीमा में जमा कर दी, तो मैं कह दूंगा इसने 5% निकाल दी, तो अब बची कितनी होगी? 95। ठीक है, कितनी बची होगी? 95। और उसने बोला शेष का 2.5%, तो शेष का तो मेरे पास 95 बचे हैं, तो 95 का अगर मैं 2.5% निकालूंगा तो मैं कह दूंगा यहां से कितना होगा? 2 × 100। ठीक है, 2.5% निकालूंगा, तो अगर मैं इसको 2 से काट दूं, यहाँ पे 2 से इसको भाग कर दूं, तो यहाँ पे कितना होगा? 4 बार बचा कितना? 15, तो मैं कह दूंगा 47.5 होगा, 47.5। और इसका इंटू इससे करूं तो मैं कह दूंगा 55 25 हासिल 2, 5 7 35 2 37 हासिल 3 और 5 पन्नू 4 पंजे 20 और 3 23। यहाँ पे कितने अंक छोड़ के लगा हुआ है? इतने अंक। अब देखो यहाँ पे मैंने ये 2 से काटा था, यहाँ 100 और बच गया था, तो 100 का अगर यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे अंक लग जाएगा यहाँ पे, तो मैं कह दूंगा कि अब इसकी जो अगर मैंने 95 का 2.5% निकाला तो 2.5% होगा 2.375। कितना होगा? 375। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। तो यहां से देखो इसका अगर मैं इसमें से 2.375 को अगर मैं घटा दूं यहां से, तो यहाँ पे बचा कितना होगा? 5 2, यहाँ पे कितना बचा होगा? 6 और यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 गए तो 2 और यहाँ 9, इतना कुल टोटल बचा होगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। अब उसने बोला अब उसके पास उसकी आय के 90% से 420 अधिक है। देखना इसका 90%, इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ 90 प्लस 2.625, इसको लिख सकता हूं। तो 90% से 420 अधिक है, तो 90% 90 तो यही हो गया। अब इसका 2.56 ये इससे ज्यादा होगा, तो मैं कह दूंगा कि 420 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है? 2.625। 2.625 की कितनी वैल्यू दे रखी है? 400। और इसने किसकी वैल्यू निकलवाई है? मेरे को आय में मान के आया हूं 100, तो मैं यहाँ 100 से इंटू कर दूंगा। ठीक है, इसको अगर मैं इससे काटूंगा तो मैं कह दूंगा कि 160 बार कट गई होगी। इस चीज को आप चेक भी कर सकते हो। और इसका इंटू इससे करूंगा तो कितना होगा? 16,000। कितना होगा? 16,000। मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझा पाया होगा। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। देखिए इसने बोला है, अब देखिए मैं मिक्सअप में लगा रहा हूं, जो चीजें मुझे सरल लगेंगी वो सरल में लगा दूंगा, दोनों तरह के मेथड में किसी ना किसी क्वेश्चन में लगाता जाऊंगा। ठीक है, रामा के व्यय तथा बचत 5 और 3 के अनुपात में है। ठीक है, ये देखिए उसका एक तो एक्सपेंसेस दे रखा है और उसकी एक सेविंग्स दे रखी है। तो मैं ये कह दूं कि इनको अगर जोड़ दूं तो बराबर किसके होती है? इनकम के बराबर होती है। ठीक है, ये मैं कह दूंगा कि खर्च प्लस बचत बराबर कितना होगा? आय। ठीक है, अब उसका इसने दे रखा है कितना? व्यय कितना हुआ है? 5। यहां पे उसका बचत कितनी है? 3, तो मैं कह दूंगा इसकी आय कुल टोटल 8 रही हुई। अब मैंने ये बताया था कि अगर इसका ऐसे दे रखा हो तो एक ना एक जीरो बढ़ा लेते हैं, जिससे आपकी उस चीज को आसानी हो जाती है। क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे मैं एक एक जीरो बढ़ा देता हूं, तो मैं कह दूंगा कि 50 उन्हें एक्सपेंसेस किया था, 30 उन्हें बचाए थे, तो कुल टोटल इनकम कितनी थी? 80। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब देखिए यदि उसकी आय, आगे चलते हैं हम, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि कर दी जाए, 12% की, तो 80 का अगर मैं 12% निकालूं तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो, 12 8 96, तो 9.6 होगा, 9.6। और इसमें जोड़ूं तो कितना होगा? 6 8 9.6। इतनी वृद्धि हो गई होगी। ठीक है, इतनी वृद्धि हो गई होगी। अब इसने बोला कि 15% किस में वृद्धि करनी है? 50 में। तो 50 का अगर मैं 15% निकालूंगा
तो ये 2 बार कट गया और 2 का भाग इसमें दूंगा तो 7.5 की वृद्धि हुई होगी। तो मैं कह दूंगा कि यहां से ये 57.5 होगा। ठीक है, अब उसने पूछा है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। देखो इसकी इनकम ये थी, खर्च इतना कर रहा है, तो अगर इस खर्च को इस इनकम में से घटा दूं तो इतनी मेरी सेविंग्स हुई होगी। तो मैं क्या करूंगा 89.6 में से 57.5 ये घटा दूं मैं, तो यहाँ 1 बचा होगा, यहाँ कितने बचे 2 और यहाँ कितना बचा 3। ठीक है, तो मैं यहां से ये कह दूंगा कि ये इनकम अब उसका बचत कितनी बची होगी 32.2। देखना उसने पूछा कितने % की वृद्धि हुई है, तो यहां से यहां तक देखना पहले 30 थी, अब हो गई 32.1, तो कितने बढ़ गई 2.1 बढ़ गई। ठीक है, 2.1 बढ़ गई कितने में से 30 में से, कितने में से 30 में से, और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, परसेंटेज के लिए अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूं तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगी, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, और 3 से इसको काटो तो मैं कह दूंगा कितना % बढ़ गया होगा 7% बढ़ गया होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा 7। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है ए बी सी और डी की आय का अनुपात 4, 2, 3 और 1 है। यदि उसकी आय का अनुपात क्रम से 5%, 10%, 15%, 20% बढ़ा दिया जाए तो उनकी वर्तमान आय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहाँ 4 लोग दे रखे हैं, ए रेशियो बी, रेशियो सी और रेशियो डी। उनका अनुपात दे रखा है 4, 2, 3 और 1। ठीक है, इसको 5% बढ़ाया, इसने 10%, 15% और 20%। तो मैंने क्या किया, इसमें 0 0 बढ़ा दिया, तो मैं ये कह दूंगा 40, इसको मैंने 20 और इसको 30 मान लूं और इसको 10 मान लूं, तो ये कोई प्रॉब्लम है, इसमें मैंने एक 0 बढ़ा दी सब में। ठीक है, अगर मैं इसका 40 का 5% निकालूंगा तो ऐसे निकालेंगे हम लोग, ये कितनी बार कट जाएगा इससे 20 बार, और 20 से इसको काटूंगा तो 2। तो मैं कह दूंगा इसका 40 का अगर मैंने 5% निकाला तो 2, तो ये कुल टोटल कितना हो गया वो 42। ठीक है, ऐसे ही मैं इसका 10% निकालूंगा तो इसका 10% होता है 2, इस चीज को अब निकाल लीजिए। ठीक है, 20 का अगर मैं 10% निकालूंगा 2 0 से 2, तो यहाँ पे कितना होगा 2, तो मैं कुल टोटल ही कह दूंगा ये 22 हो गया होगा। ठीक है, अगर मैं 30 का 15% निकालू, 30 का 15% निकालू तो यहाँ पे कितना 0 से 0 कट जाएगा, 15 का इंटू 3 से तो 45, और 45 का यहाँ पे 10 होगा, तो यहाँ पे कुल टोटल 4.5 बचेगा, 4.5, क्योंकि इसमें भाग चला हो गया होगा। तो यहाँ से ये मैं कह दूंगा कि 30 में अगर मैं तो 34.5 हो गया होगा ये, क्योंकि यहाँ पे इसका निकालने के बाद इतना बचा इसमें जोड़ दिया। अगर मैं इसका 20% निकालूंगा तो 20% ये हो गया होगा 12। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इस चीज में पॉइंट हटा दूं तो यहाँ पे 10 बन जाएगा, और 10 का इंटू सबसे करना पड़ेगा, तो मैं कह दूंगा 420, 220, 345 और 120। ठीक है, इतना ही बचा होगा। तो अगर मैं इसको 5 से काट दूं तो 5 से काटूंगा तो ये कट जाएगा 84 बार। कितनी बार 84 बार। अगर मैं इसको काटूंगा तो ये कटेगा 44 बार, और इसको काटूंगा तो ये कटेगा 5 6 30 और 5 9 45, कितना 69 बार, और इसको काटूंगा तो एक कुल टोटल ये कट जाएगा 24 बार। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझा पाया हूं। मेरा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा बी। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। देखिए इसने लिखा है, कितनी अच्छी शायरी लिखी है, जिंदगी की लड़ाई जब तक लड़नी पड़ेगी जब तक जीत आपकी नहीं हो जाती। ठीक है, जिंदगी की लड़ाई जब तक लड़नी पड़ेगी जब तक जीत आपकी नहीं हो जाती। तो जब तक हमें करते रहना है जब तक कि हमारा सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, जब तक कि हमारा सिलेक्शन ना हो जाए जब तक हमें लड़ते रहना है। ठीक है, आइए आज के लिए इतना ही। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि मैं इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। ठीक है, तो आइए आगे हम इस चीज को कंटिन्यू करते होंगे। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है।